आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट विषय है। उसमें हम सदगुरु की एक वाणी उठाएंगे। बहुत ही प्यारी वाणी है सदगुरु कबीर साहिब की वाणी है कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाई। बहुत प्यारी है। सत्संग को पूरी सुनिएगा और अगर आपको बात समझ में आए, आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु बीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, मेरे सतगुरु विशुद्धदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास साहिब को बंदगी, सकल संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि सतगुरु की एक वाणी है कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाई। बहुत प्यारी वाणी है। देखिए, वाणी में प्रीत यानी प्रेम की बात हो रही है। आज हम प्रेम को जानेंगे। प्रथम तो ये जानेंगे प्रेम है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेम जो है वो प्रथम सीढ़ी है परमात्मा के मिलन की। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रेम की आग नहीं लगेगी, साहब कहते हैं लगन लगे बिना काज ना सरे हुई, जीव प्रलय हो जाए। जब तक लगन नहीं होगी, और लगन प्रीति का दूसरा नाम है, प्रेम का दूसरा नाम है। तो जब तक हम प्रेम नहीं करते, जब तक हम उस सत्य से प्रेम नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेम जो है वो पहली सीढ़ी है परमात्मा के मिलन की। क्योंकि जब तक हम प्रेम को नहीं जानते, तब तक हम कभी भी उस परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। तो वाणी भी यही बता रही है, प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाई, कि तुम्हारे नाम से मुझे प्रीत हो गई, प्रेम हो गया। अब मुझे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस सारा दिन 8 पहर में तुम्हारे नाम में मगन होना चाहता हूँ, मस्त होना चाहता हूँ। हमारे सतगुरु महाराज उपदास की वाणी है। महाराज कहते हैं कि नशा निज नाम का होता है, 8 पहर मस्त रहता है। यानी कि मुझे उस नाम का नशा लग गया है। कौन सा नाम? निज नाम। उस सत्य नाम का नशा लग गया है। 8 पहर मस्त रहता है। यानी कि मैं 8वीं पहर मस्त रहता हूँ। मुझे अभी किसी चीज़ में कोई शुद्धि नहीं रहती। मेरी सारी सुध सिर्फ उसी नाम में लगी हुई है। तो यहाँ पे साहिब यही बात करते हैं कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाई, नज़र करो अब मेहर की मोहे मिलो गोसाई। के मालिक, अब मुझ पर नज़र करो। अब मुझसे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझसे मिलन कर लो। अब मुझे उस नाम से मिलाप करवा लो। क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मुझे मिलन करवा दो उस गोसाई से। तो आगे कहते हैं, ब्रह सतावे मोहे जियो तड़पे मेरा, तुम देखन की चाह है प्रभु मिलो सवेरा। ये मालिक, मुझे एक ब्रह लगी हुई है, एक ब्रह सता रही है मुझे किसी चीज़ की। जैसे हमें रोटी की भूख होती है, तो जब तक वो हमें नहीं मिलती, तो एक ब्रह हमारे हृदय में एक आग लगी होती है। हम कहते हैं कि बस मिल जाए, बस मिल जाए, बस मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता। जब तक नहीं मिलती तब तक वो प्यास ख़त्म ही नहीं होती। जैसे हमें प्यास लगी हो, आप किसी रेगिस्तानी इलाके में चले जाओ, वहाँ पे आपको पानी ना मिले और आप कहो बस पानी कहीं से मिल जाए, इसी को ब्रह कहा गया है। ब्रह सतावे मोहे जियो तड़पे मेरा। अब मेरा जीव तड़प रहा है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे साहिब नाम की बात करिए, मैं संसार में भी लेके आ रहा हूँ कि भाई अगर रेगिस्तानी इलाके हम फंस जाते हैं और हमें वहाँ पे प्यास लगती है, वहाँ पे पानी नहीं होता, तो हम कितना तड़पते हैं उसके लिए। यहाँ पे साहिब उस नाम के बारे में बोलता है कि जब हम, जैसे वो रेगिस्तान में बंदा फंसा हुआ उस पानी के लिए तड़प रहा होता है, इसी प्रकार जो बंदा उस परमात्मा के उस सत्य नाम के लिए तड़पता है ना, जिसके हृदय में इतनी आग होती है ना, तब उसको उस सत्य का अनुभव होता है। तुम देखन की चाह है प्रभु मिलो सवेरा। कि मालिक, मुझे अब किसी चीज़ की चाह नहीं है, सिर्फ एक चाह है, सिर्फ तुम्हें देखने की, तुम्हें अनुभव करने की, तुम्हें प्राप्त करने की। बस यही मेरी चाह है और कोई भी चाह नहीं है। तो आगे है वाणी में कि नैना तर से दरस को पल पलक न लागे। वाह! यानी कि मेरी जो नैना है ये तरस रहे हैं। अब ये चमड़े की आंख के बारे में नहीं बोला है। ये जो आंखें बनी हुई है,
शरीर में, इसकी नहीं बोल रहे। ये सूरत की आंख के बारे में बोला गया है, क्योंकि ये आंखें तो एक सीमित है, किसी न किसी जगह पे रुक जाती है, लेकिन सूरत की आंख कहीं पे नहीं रुकती। जब उसके हृदय में आग, सूरत के अंदर आग लग जाती है ना उस सत्य को प्राप्त करने की, तब उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ सूरत में आग की बात कर रही है। नैना तरसे दरस को पल पलक ना लागे, एक पलक भी मेरी आंख बंद नहीं हो रही, एक पलक भी, एक पिनकी भी नहीं ले पा रहा मैं, क्योंकि इतनी मुझे आग लग गई है, इतनी मेरे हृदय में भ्रह सताई हुई है मुझे उस सत्य को प्राप्त करने की। तब साहिब कहते हैं आगे, दर्दवंद दीदार का निश्वास जागे, यानी कि मुझे मेरे पीड़ा, मेरे दर्द, इसको मालिक समझो। और तुम्हें पता है कि ये आग क्यों लगी हुई है। जब तक तुम मुझे दीदार नहीं करोगे, जब तक मैं उसको अनुभव नहीं करूँगा, जब तक मैं उसे अनुभव नहीं करूँगा, जब तक मैं उसे नहीं देखूँगा, तब तक ये आग ऐसे ही लगी रहेगी। तो आगे कहते हैं साहब, जो अब के प्रीतम मिले करूं निमक ना न्यारा। देखें, जब हम उस सत्य से प्रथम, जब ये सृष्टि बनी हुई नहीं थी, जब हमारी जीव आत्मा यानी कि सुरती उस परमात्मा से मिली हुई थी, उस शब्द से मिली हुई थी, तब हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें किसी चीज़ की कोई भूख नहीं थी, क्योंकि हम अपने सत्य में थे। जब हम सत्य से न्यारे हो गए और जब हम यहाँ में इस संसार में हमें तकलीफ़ें मिलने लगी, जब हम समझने लगे कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब आसार है, कोई सार नहीं है संसार में, बस आंख का धोखा है, जब हम ये समझने लगे, तब अब हम क्या बोल रहे हैं, जो अब के प्रीतम मिले, यानी कि मालिक बस अब के बार तो मिल जाए। बस मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इस वासनाओं के कारण, मैंने इस सृष्टि को बनाने के कारण मैंने सोचा कि कुछ देखूं में क्या है, इस देखूं में क्या है कि चक्कर में मैंने अपने प्रेमी, अपने परमात्मा को छोड़ दिया। तो अब क्या बोल रहे हैं साहब, जो अब के प्रीतम मिले, यानी कि अब के अगर तुम मुझे मिल गए, करो ना निमक न्यारा, यानी मैं एक पलक भी मैं तुमको अब से खुद से न्यारा नहीं करूंगा, 8 पहर में सिर्फ तुम में लगा रहूंगा, मुझे किसी चीज़ की फिर आवश्यकता ही नहीं है, बस मैं बहुत हो गया, बस मैं तंग आ गया हूँ इस संसार से, अब मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मिल जाओ, अब के प्रीतम जो मिले करो ना निमक न्यारा। अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण का प्यारा, यानी कि अब मुझे वो कबीर, वो परमात्मा, वो पूर्ण सदगुरु मिल गया है, मेरे प्राण का प्यारा मिल गया है, यानी मेरी सूरत की जो भूख थी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी भूख है। एक बंदा है, उसे रोटी की भूख है, तो जब तक वो रोटी नहीं खाएगा तब तक उसे आनंद नहीं आएगा। एक बंदा जो प्यासा है, जब तक वो पानी नहीं पिएगा उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार जो सूरत है, जब तक वो शब्द से नहीं मिलेगी तब तक उसे भी आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अब कबीर गुरु पाया मिला प्राण का प्यारा। प्राण का प्यारा यानी कि अब सूरत को अपना असली मालिक मिल गया है, अब सूरत को अपना असली शब्द मिल गया है, वो सतनाम मिल गया है। अब मैं उसको एक पल भी खुद से न्यारा नहीं करूँगा। कितनी प्यारी वाणी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत कोमल। मैं इस वाणी के बारे में क्या बोलूँ। इस वाणी में साहिब ने हर एक चीज़ क्लियर कर दी, हमें प्रेम समझा दिया। लेकिन इस वाणी को हम तभी समझ सकते हैं जब साहिब की इस साखी को समझेंगे। साहिब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो न समाए। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कि जब मैं था, जब मैं ये समझ रहा था कि मैं हूँ, बस मैं अपनी एक जाखोड़ में लगा पड़ा था, मैं संसार को बनाने में लगा पड़ा था, मैं संसार के कार्य में लगा पड़ा था, तब तक परमात्मा नहीं था। और अब जब परमात्मा है, जब मुझे मेरी सूरत उसमें लग गई है, अब मैं हूँ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। ये प्रेम की बात है। प्रेम गली अति सांकली, ता में दो न समाए। यहाँ पे दो समा ही नहीं सकते। ये बड़ी बात है कि प्रेम एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे दो समा ही नहीं सकते, सिर्फ एक यहाँ पे हमारे यहाँ के एक उर्दू शायर हैं, उनकी
शायरी वो कहते हैं कि इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारस, दो से जब एक निकलता है तो सिफर बचता है। कि यानी कि जब दो होते हैं, जब दोनों में से एक भी निकल जाए तो सिफर बचता है। इश्क एक ऐसा वैराग है। तो जब तक हम दो ही में पड़े रहेंगे तब तक हम उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम उस सिफर यानी उस सत्य को तभी ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हम दो ही में लगे पड़े हैं। हम समझ रहे हैं मैं कुछ हूँ, वो कुछ है। अब सारे बस बंटवारों में पड़े हुए हैं। और जब तक हम ये बंटवारा ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम उस सत्य को अनुभव नहीं कर पाएंगे। और मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि प्रेम समर्पण का नाम है। खुद को किसी को समर्पण कर देना, यानी कि खुद को परमात्मा को समर्पण कर देना कि मेरा कुछ नहीं है, बस अब मालिक अब तू जो चाहे कर, जो तुम्हारा दिल कहे ऐसा करो। साहब कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। ये भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं आते तब तक कुछ नहीं होगा। ये भाव ही तो हम नहीं लेके आ रहे ना। हम समझ रहे हैं कि मैं कुछ हूँ, हम समझ रहे हैं कि वो कुछ है। हम अब इसी में फंसे हुए हैं, मैं में फंसे हुए हैं। और जब तक हमारी मैं ख़त्म नहीं होती, जब तक हमारे हृदय में समर्पण का भाव नहीं आता, तब तक मेरे भाई कुछ नहीं होगा। तो ये आज की साहिब की बहुत ही प्यारी वाणी थी। आपको वाणी बहुत समझ में आई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग भी हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।